हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या है। ये सारे स्टार साइंस के लिए रीडिंग होती है। ये एक शॉर्ट रीडिंग है, बिल्कुल टाइमलेस है। लेट्स फाइंड आउट देयर फीलिंग्स, थॉट्स, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। You have Four of Swords, Six of Swords, Queen of Pentacles, Knight of Swords, Five of Pentacles. I feel कि आप लोग अच्छे टर्म्स पर तो नहीं हैं. This person is struggling. अच्छा, नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. We have the Fool, and then we have 9 of Cups, and then bottom पर हमारे पास 2 of Swords है, 9 of Wands भी नज़र आ रहा है. So there is this struggle. ये इंसान के लिए नो डाउट आप विश फुलफिलमेंट हैं, आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बट देर इज़ नथिंग दे कैन डू. देर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, क्रॉस रोड्स. सो ये इंसान बहुत सैड हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के दरमियान एक होती है ना सिचुएशन के दो लोगों को ये मालूम है कि ये रोड हमें कहीं लीड नहीं कर रहा है, एंड दे आर स्टिल टॉकिंग, और टॉकिंग टर्म्स में है स्टिल, और दिल में तकलीफ़ है दोनों के. दे कैन नॉट डू एनी थिंग अबाउट द सिचुएशन. कोई ऐसी चीज़ लग रही है कि दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत है, बट पता है कि ये रोड जो है ये कहीं लीड नहीं करेगा और इवेंचुअली हमें अलग होना ही होगा. तो उस तरह की सिचुएशन है कि इंसान के दिल में एक बड़ा ही एक खालीपन है, एक सैडनेस, एक एम्प्टीनेस है, एक लोनलीनेस फील करते हैं वो. बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी में सैडनेस, तकलीफ़ है एक. सो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है बिकॉज़ आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है इस कनेक्शन पर विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की आ रही है. आप मेल हो या फीमेल, आपने उनके लिए बहुत किया है हमेशा, और उनको बड़ा दुख है कि वो नहीं आपके लिए कुछ कर पाए. देयर इज़ दिस रिस्क फैक्टर. वो रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है, वो चांस लेने के लिए रेडी नहीं है. दिस इज़ समबडी जिन्होंने लाइफ में कभी चांस नहीं लिया है, और बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना सीधी सीधी ज़िंदगी गुजारी है, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ भी नहीं गुजारी है. एक शेल में ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है, और उसके अलावा वो जीने का कोई तरीका नहीं जानते हैं. आप दोनों के एक्सपीरियंसेस, एक्सपोजर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. आपका एक्सपोजर लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा है और बहुत डिफरेंट है, और उनका एक्सपोजर बहुत कम है. जैसा मैंने कहा कि उन्होंने एक शेल में लाइफ गुजारी है. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है आप दोनों के ज़िंदगी में. और ये जो भी रिस्क फैक्टर है, ये इंसान बहुत कंफ्यूज है स्टिल, और उनके पास कोई प्लान नहीं है. दे डोंट नो कि उन्होंने आगे कैसे चलना है, क्या करना है. दे हैव नो आइडिया. नो डाउट ये इंसान आपसे बहुत, उनको लगाव है, अटैचमेंट है, आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं, बट दे जस्ट डोंट नो कि क्या करें वो. आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप सिचुएशन भी हो सकती है, और अगर ब्रेकअप सिचुएशन है तो आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको ये बात फील हो रही है, और अभी तक भी वो आपके पास इसलिए नहीं आए हैं बिकॉज देयर इज़ दिस कन्फ्यूजन, क्रॉस रोड्स. इसलिए है कि वही सोच रहे हैं कि क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए या मुझे अब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा कोई फ्यूचर है ही नहीं, अगर हम लॉन्ग टर्म चल नहीं पाएंगे, तो फिर शायद मुझे उसकी लाइफ में नहीं जाना चाहिए और उसको हर्ट नहीं करना चाहिए. यही रीज़न है कि ये इंसान अभी तक आपकी तरफ नहीं आए. आई फील कि आजकल ये इंसान बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत इनसिक्योर हैं. आपका लॉस फील हो रहा है उन्हें. अगर आप साथ हैं भी तो ऑब्वियसली उनको फील हो रहा है कि आप
उसको रीच नहीं कर सकते हैं, आप उनके हैं नहीं और ये चीज़ उनको बहुत तकलीफ़ दे रही है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी क्विक एनर्जी अपडेट। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।